आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के सचिवालय या शासन सचिव और मुख्य सचिव। ये परीक्षा में बार बार प्रश्न आता है और ये 2 पेज के ही मैंने नोट्स बनाए हैं, ये देख सकते हो। राज्य सचिवालय, सचिवालय का संगठनात्मक ढांचा, और ये जो परीक्षा में आए हुए ना पूर्व एग्जाम के, वो ये जो वो पॉइंट हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं, और वहीं से मैंने सारे ये सब लिए। सचिवालय, राजस्थान में सचिवालय प्रशासनिक सुधार की जो कमेटियाँ बनी थी वो कमेटियाँ, उसके बाद में संगठन व विभाग पद्धति विभाग स्थापित हुआ था वो, और प्रकोष्ठों की स्थापना हुई थी। उसके बाद यहाँ पूरा जो प्रशासनिक सचिवालय पुनर्गठन आयोग समिति बनी थी। फिर प्रकोष्ठों के स्थापना पर ग्रुप सिस्टम स्थापित हुआ था, मैंने गर्म लिख दिया। यहाँ ग्रुप सिस्टम लागू हुआ था, वो किसने किया था, किस टाइम में हुआ था, ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, और वहाँ से मैंने पॉइंट वहीं से उठाए जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे, और ये सचिवालय के कार्य है। उसके बाद आप देखोगे तो हम पढ़ेंगे फिंगरप्रिंट यानी बायोमेट्रिक उपस्थिति थी ना, वो कब लागू हुई राजस्थान में, और सचिवालय में प्रथम बार लागू हुई, उसके बाद जिला कलेक्टर में लागू हुई, उसके बाद संपूर्ण तंत्र हर एक विभाग में ये लागू हुई थी। 16 अप्रैल 2012 को जब हुई, तब पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। ये राजस्थान राज्य सचिवालय शासन सचिवालय है, और राज्य सचिवालय राज्य सरकार का क्या है, हृदय के अंदर है। राजस्थान में प्रथम अध्यादेश के माध्यम से अप्रैल 1949 को ये लागू हुआ था। और मुख्य ये जो प्रथम अध्यादेश था ना, ये राजस्थान सरकार का शासन सचिवालय का ही प्रथम अध्यादेश लागू हुआ था राजस्थान के एकीकरण के बाद, और उसके बाद हुआ था राजस्थान राजपत्र आयोग, उसके बाद राजस्थान पुलिस अध्यादेश। ये 3 अध्यादेश प्रथम बार लागू हुए थे राजस्थान के एकीकरण के बाद राजस्थान में। तो राज्य मुख्यालय हेतु सरदार पटेल की अनुशंसा पर, यानी कि राजस्थान जो प्रशासनिक सुधार आए ये हमने बनाया ना, मुख्य सचिवालय या शासन सचिवालय, इनका मुख्यालय कहाँ रखना है, जोधपुर रखना है या जयपुर रखना है, कहाँ रखना है, तो उसके लिए सरदार पटेल की अनुशंसा पर राव कमेटी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? राव कमेटी। भारत में राज्य शासन के शीर्ष पर राज्यपाल होता है, भारत में है ना, भारत में जो होता है ना वो राज्य शासन के शीर्ष पर राज्यपाल होता है, अनुच्छेद 154(1) के तहत है। जबकि राज्य सचिवालय होता है ना, ये शासन सचिवालय, ये राजस्थान में राज्य, हर एक राज्य का राज्य सचिवालय अलग होता है ना, तो वो राज्य होता है, और भारत का राज्यपाल होता है, और राज्य का मुख्य सचिव होता है, और मुख्य सचिवालय होता है। मुख्यालय हेतु सरदार पटेल, ये देख लिया। राज्य सचिवालय का राजनीतिक मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राजनीतिक मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ये 2018 में, और असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में भी आया था। सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? तो मुख्य सचिव। तो राजनीतिक मुखिया तो होता है राज्य सचिवालय का मुख्यमंत्री, लेकिन प्रशासनिक मुखिया होता है ना, वो मुख्य सचिव होता है। ये भी आया था RS प्री में, 2015 में आया था। तो उसके बाद सचिवालय का संगठन और ढांचा, तो ये आया था स्कूल व्याख्याता 2021 में, इनको क्रम से सजाना था, और इसको भी क्रम से सजाना था। तो मुख्यमंत्री पहले आएंगे, फिर कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, और संसदीय सचिव होते हैं ना, ये मंत्री पद प्राय नहीं होता संसदीय सचिव का। और उसके बाद हम देखेंगे तो राजस्थान में सचिवालय प्रशासनिक सुधार कमेटी कब बनी? पहली कमेटी बनी थी ना, वो स्वामीनाथन 1951 में नाम, मानदंड और पद्धतियों के आधार पर बनी थी। इसकी कोई इंपॉर्टेंट इतना था नहीं। गृह सचिव SD उज्ज्वल समिति 1954 में बनी थी, इसके भी कोई इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं थे। फिर उज्ज्वला कमेटी बनी ना, उसके बाद क्या बना? 1955 में संगठन एवं पद्धति विभाग स्थापित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। BS मेहता समिति 1960 के तहत प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रकोष्ठों में बांटा गया था। BS मेहता जो सबसे लंबा कार्यकाल वाले हमारे मुख्य सचिव थे राजस्थान के, 1958 से 64 तक रहे थे, और मुख्य सचिव भी रहे थे ये, और सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। और ये स्कूल व्याख्याता 2021 में, और सेकंड ग्रेड 2021 में, दोनों में प्रश्न ये आया था। BS मेहता का सबसे लंबा कार्यकाल किसका था मुख्य सचिव के रूप में? तो BS मेहता का था। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन आयोग समिति 1969-70 में बनी थी, और इसके अध्यक्ष मोहन मुखर्जी थे। ये परीक्षा 2001 सेकंड ग्रेड 2017 में आया, और प्रकोष्ठों के स्थान पर इन्होंने क्या किया था? ग्रुप सिस्टम। प्रकोष्ठों के स्थान पर तो BS मेहता समिति ने प्रकोष्ठों के स्थान पर विभाग का बंटवारा कर दिया था, लेकिन जब मोहन मुखर्जी की समिति का जो पुनर्गठन आयोग बना, सचिवालय बना, तब उन्होंने प्रकोष्ठों के स्थान पर ग्रुप सिस्टम में लागू किया था, विभागों का बंटवारा ग्रुप सिस्टम बनाया था, लागू किया था। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, ये वो था प्रशासनिक
राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन आयोग 1969-70, जबकि ये राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति है 1963 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रश्न पटवारी 2011 में आया था, मोहन मुखर्जी थे, और ये 1977 से मुख्य सचिव पद पर रहे थे, 1975 से 77 तक रहे थे। लेकिन जो बीच में थोड़ा सा काल था ना, ये मुख्य सचिव यानी कि 2 बार मुख्य सचिव रहे हैं मोहन मुखर्जी। लेकिन 4 मई से 22 जून तक BD थापर रहे, वो मुख्य सचिव बीच में रहे थे, इसलिए इनका कार्यकाल बीच में DB थापर का आ जाता है। लेकिन ये 2 बार मुख्य सचिव रहे थे 75 से 77 तक। लेकिन ये 77 तक रहे, 77 के में 4 मई से 22 जून 1977 में BD थापर रहे थे, RD थापर रहे थे मुख्य सचिव, है ना, 1 महीने के लिए। इस सचिवालय के कार्य सिर्फ ये पूछा था नीति निर्माण एवं नियोजन करना, लेकिन ये 4-5 महीने और लिख दिए, कार्मिकों की व्यवस्था करना, बजट निर्माण निष्पादन करना, फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक उपस्थिति, है ना, ये राज्य सचिवालय में 1 अप्रैल 2012 को लागू हुई। फिर बाद में जिला कलेक्टर कार्यालय अन्य विभागों में 16 अप्रैल, अन्य विभागों में यानी कि संपूर्ण तंत्र में 16 अप्रैल 2012 को बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू हुई थी। तो ये थे इम्पोर्टेंट तथ्य मुख्य सचिवालय और मुख्य सचिव के। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, ये मुख्य सचिव पढ़ेंगे और भारत के पहले मुख्य सचिव कौन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट तथ्य और परीक्षा उपयोगी, ये RS असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता, 2nd ग्रेड, हर एक टॉपिक में ये आता है, तो याद कर लें।